हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। और इसके पहले जो वीडियो भेजा गया था वो टॉपिक था इशू रिलेटेड टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। आज हम लोग जो तीसरा वीडियो आपको भेज रहे हैं वो है इशू रिलेटेड टू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसलिए हम करा चुके हैं, इसलिए आज हम लोग करेंगे इशू रिलेटेड टू मॉनिटरिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। मॉनिटरिंग यानी निगरानी, शिक्षक शिक्षा यानी अध्यापक शिक्षा की निगरानी किस प्रकार से हो, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि किन किन चीज़ों की जो है वह निगरानी करना आवश्यक है और निगरानी करने वाली बॉडी यानी कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो है वह है कि किन किन चीज़ों को हम लोग को निगरानी करने की आवश्यकता है। तो उसमें जो मुख्य 5 बिंदु हैं उसमें मैं सर्वप्रथम बता दूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि रिलेवेंट करिकुलम यानी संबंधित पाठ्यक्रम महाविद्यालय में सही तरीके से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके ऊपर पूर्ण रूपेण ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। दूसरी एक और बात होती है कि वह पाठ्यक्रम छात्रों के विकास के लिए होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इसलिए करिकुलम कमेटी की गठन की जाती है जो कि इसका सही तरह से निर्माण करती है और इसकी निगरानी वो जो बॉडी होती है उसके द्वारा की जाती है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है वह संबंधित होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिसमें कि विकास उन्मुखी हो। दूसरा जो संबंधित आता है वह पूर्ण रूपेण यानी कर्मचारी यानी कॉम्पिटेंट स्टाफ। ये स्टाफ दैट मीन्स वैसे स्टाफ जो कि उस कार्य में दक्ष हो और उस कार्य से संबंधित हो, ताकि वो उस क्रिया को जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित है उसका सुचारू रूप से संचालन कर सके। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो फिर उसका नुकसान होता है और वह सही तरह से संचालन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो आती है वह सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति यानी रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड टीचर। इसकी निगरानी भी उस राष्ट्रीय स्तर की बॉडी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आप ये अक्सर देखते हैं कि अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत कुछ ऐसे भी संस्थाएं कार्य करती है जो कि वेल प्रशिक्षित यानी ट्रेंड या स्किल बेस्ड टीचर को नहीं रखती है, सामान्य तौर पर काम चलाया जाता है, जिससे कि कहीं न कहीं छात्रों को नुकसान होता है। उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है वो परीक्षा प्रणाली यानी एग्जामिनेशन सिस्टम। किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी व्यवस्था को अगर सही तरीके से संचालन करना है तो उसका मूल्यांकन अति आवश्यक होता है यानी एवेल्यूएशन, और वो एवेल्यूएशन हम लोग एग्जामिनेशन सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन सिस्टम में इस चीज़ को देखते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली भी बहुत जगह यूनिवर्सिटी में अपनाई गई है, तो वो भी अगर प्रक्रिया अगर सही तरह से संचालित हो तो उसका डेवलपमेंट होता है और इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है जो कि मॉनिटरिंग करती है कि एग्जामिनेशन सही तरीके से संचालित हो। इसलिए एग्जामिनेशन सिस्टम को एक कैलेंडर के रूप में बनाकर पहले ही प्रकाशित कर दिया जाता है, जिससे कि विधिवत और सिस्टम यानी व्यवस्थित तरीके से एग्जामिनेशन हो सके, जिससे कि सही से मूल्यांकन हो सके। एक और जो चीज़ें आती हैं वह आती है क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यानी ऊपर में जो 4 बिंदु बताए उन सभी का आकलन यानी एनालिसिस करना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास यानी जो शिक्षा प्रणाली हो गुणवत्तापूर्ण आधारित हो, इसके लिए ऊपर वाली जो व्यवस्थाएं बताए जैसे कि कंपोनेंट स्टाफ हो, ट्रेंड टीचर हो और उसके साथ साथ जो मूल्यांकन की प्रक्रिया हो वो सही हो, इन सभी का समावेश इसमें है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उन सभी का होना अति आवश्यक है। अब मैं कुछ वैसे निगरानी यानी मॉनिटरिंग सिस्टम वाले बॉडी के बारे में बात करूंगा जो कि राष्ट्रीय स्तर की हैं, कुछ राजकीय स्तर की हैं, जो कि इन निगरानी प्रक्रिया को समय समय पर तर्क के साथ सही तरीके से और समय समय पर मान्यता देने में उसको जो है वह मदद करती हैं, ताकि समय समय पर महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सके। उसमें NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। ये सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ मुख्य रूप से इस चीज़ को देखती है कि शिक्षक की जो नियुक्ति हो उसके जो क्वालिफिकेशन हो कैसा हो, जो स्टाफ होंगे उसकी डिग्री कैसी होगी, महाविद्यालय का जो स्ट्रक्चर होगा किस प्रकार का होगा, यानी सभी मानकों में महाविद्यालय सही तरीके से है कि नहीं, उसके बारे में ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है वह NAAC यानी राष्ट्रीय स्तर में ग्रेडिंग कराने में जो है वह मदद करती है, नेशनल असेसमेंट। और
एक्रीडेशन काउंसिल, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और ये महाविद्यालय की गुणवत्ता की जांच करती है, जिससे कि पता चल जाता है कि महाविद्यालय का स्तर किस प्रकार का है। उसी प्रकार से और भी संस्थाएं AICTE, उसके बाद जो है वह न्यूपा, उसके बाद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, और उसके बाद जो है वह डाइट, जो कि राजकीय स्तर की है। इन सभी का काम है कि प्रशिक्षित जो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो चल रहे हैं महाविद्यालय, उन सभी का निगरानी करना और समय समय पर उनका अवलोकन करना, उनके कार्यों की गणना करना, ताकि वो सही व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी के पॉइंट को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसका तैयार करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो इसको फिर से हम कुछ चीज़ों को फिर से और विस्तार से बताएंगे मॉनिटरिंग बॉडी के बारे में। आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से उम्मीद करते हैं सुनेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। और लास्ट में मैं इसे YouTube में भी डाल दूँगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।